नमस्कार, हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ आपके साथ, जो 1 से 3 साल के बीच में मैंने फ़ील किया जब मेरे बच्चे 1 से 3 साल का सफ़र तय कर रहे थे। मैं भी उनके साथ कर रही थी। तो इस एज को नॉर्मली हम टॉडलर एज भी कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है थोड़ा क्रॉल करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ के चलने की कोशिश करता है। इन ईयर्स में बच्चे के जो हाथ और पैर हैं वो धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। वो चल रहा है, वो अपने हाथों को यूज़ कर रहा है, तो वो थोड़ा चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करता है और हमें भी उसके साथ उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चे इस एज में चीज़ों को फेंकते हैं, फिर उठाते हैं, पानी एक ग्लास से पीने लगते हैं, ग्लास होल्ड करना सीख जाते हैं, थोड़ा स्पून से इधर उधर फैलाते हैं, बट ट्राई करते हैं खाने का। तो हमें ये सब चीज़ों के लिए उसके साथ रहना चाहिए और एज अ फ्रेंड उसके साथ हमें रहना चाहिए। उसे ऐसा लगे कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी वो करना चाह रहा है या चाह रही है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं उसमें एज अ फ्रेंड। क्योंकि पेरेंटिंग जो होती है एग्जैक्टली वो हमेशा डांटना या कंट्रोल करना नहीं होता है। मेरे ओपिनियन में तो ये चीज़ गलत ही है। तो मुझे लगता है बच्चों को एक दोस्त की तरह शुरू से ही रखना चाहिए, बस उन्हें हमें गाइड करते रहना चाहिए। वो तो खैर थोड़ा और एज उनकी हो जाए तब की बात है, बट जब वो छोटे हैं तो उनके साथ पूरी एनर्जी के साथ खेलना चाहिए। वो बॉल से खेल रहे हैं तो उनके साथ बॉल से खेलो, वो दौड़ना चाह रहे हैं पार्क में तो थोड़ा उनके साथ दौड़ो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हम एक और गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। ABCD 1 2 3 4 ये एज जो होती है इसमें हमें बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। उनका दिमाग ऑलरेडी बहुत शार्प होता है, वो चीज़ों को बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हमें अगर उन्हें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें हमें कुछ पढ़ाना ही नहीं चाहिए, बट प्लेफुल वे में पढ़ाना चाहिए। जैसे बॉल्स लेके हम उन्हें 1 2 3 बता सकते हैं। अल्फ़ाबेट, जो गेम्स के अल्फ़ाबेट्स आते हैं मैग्नेट के, या दूसरे जो आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन टॉयज़ के थ्रू हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। बच्चे मेरा विश्वास करिए, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं प्लेफुल वे में, ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके उन्हें रोज़ 1 घंटे बिठाओ या आधा घंटे पढ़ाओ कि A कैसे बनाते हैं और B कैसे बनाते हैं। मैंने तो शुरुआत एक प्लेट में सैंड, ट्रे में सैंड भर के, उसके बाद मैंने उसे, मेरे बच्चों को दोनों को ही उनकी उंगलियों से मैंने वो शेप्स बनाने सिखाए थे। तो वो पहले तो मस्ती करते थे सैंड में, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, चीज़ों को देखने लगे, तो बच्चे अपने आप पिकअप बहुत अच्छा करते हैं। मैं ये बात फिर से एक बार कहूँगी कि बच्चे ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं और हम जो बड़े हैं कई बार बहस में पड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सब चीज़ें बच्चे के सामने नहीं आनी चाहिए। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके सामने हमें हम जिस तरीके के एक्शंस करते हैं वो उसे ही कॉपी करने की कोशिश करता है। तो हमारे एक्शंस भी इस तरह से होने चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिखा कुछ और रहे हैं पर हम खुद कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरह से वो आपकी बताई हुई बात पे कम ध्यान देगा, आप जो कर रहे हैं उसे वो फॉलो करेगा। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चे इस पीरियड के दौरान बोलना भी शुरू कर देते हैं, तो वो कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वो अपने हाथों से, अपनी आँखों से।
तो उनके क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम जितना उनकी बातों का सही जवाब दे पाएँ, उनके क्वेश्चंस का हमें देना चाहिए। और हमें अपने जो ये पीरियड बच्चों का होता है वो उसे बहुत ही सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पेक्टफुली हैंडल करना चाहिए। इस एज में आके बच्चे कलर्स रिकग्नाइज़ करने लगते हैं, शेप्स रिकग्नाइज़ करने लगते हैं, ट्राईसाइकिल पेडल करने लगते हैं, जंप करते हैं। पर मेरे ख्याल में जो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं वो इस पीरियड में हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। वो है कि पॉटी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है कि अपने हाथों को धोना और सुखाना। कुछ बच्चे कपड़े चेंज करना भी सीख जाते हैं, और क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके साथ रहिए, क्योंकि ये एज में उन्हें ये नहीं पता होता है उनके लिए क्या कुछ डेंजरस भी हो सकता है। जैसे है कि चाकू है किचन में, गलती से हमारा चाकू नीचे गिर जाए स्लैब से, वो उठा लें, तो उनके साथ रहिए। वो कहीं स्टक हो जाएं तो उनकी मदद करें कि गेम खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, उनके साथ मस्ती करिए। बस यही कुछ बातें थी, मैंने सोचा शेयर करूं आपके साथ। आई होप कुछ माँओं को मेरी इन बातों से शायद मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।